सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो साथियों, आज हम 69 बीपीएससी के रिगार्डिंग बातें करेंगे। इस सारे जो डाउट्स हैं आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन साथियों। पहला सवाल है कि बीपीएससी 69 का फॉर्म कब तक आएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो 69 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम्स डेट है साथियों, वो घोषित कर दिया गया है। प्री जो एग्ज़ाम डेट है वो 30 सितंबर को आपका प्री होने वाला है। ठीक है, तो फॉर्म जो प्री एग्ज़ाम से लगभग 2 से 3 महीने पहले फॉर्म आ जाते हैं, जहां तक बीपीएससी का पूरे ट्रेंड को देखा गया है। तो ये आपका जो इसका जो नोटिफिकेशन आ सकता है साथियों, वो आपका कौन से जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में ये आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको इसी दिन में देखने को मिल सकते हैं साथियों। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो डाउट है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। तो 69 बीपीएससी में, जैसा कि बीपीएससी चेयरमैन सर ने बताया था कि इस बार 69 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा वो कंबाइंड होगा, यानी कि सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम इसी में होगा। इस बार जो मुख्य बातें हैं, बीईओ यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसका फॉर्म साथियों लगभग जिसका पोस्ट लगभग 10 सालों से नहीं आया है, इस बार ऐड होने की संभावना है। तो इस बार जो सीटों की संख्या है, मुझे लगता है कि वो आपका 800 लगभग होनी चाहिए। 800 प्लस ही सीटों की संख्या होनी चाहिए। इस बार एसडीएम की भी पोस्ट देखने को मिलेंगी, डीएसपी के भी पोस्ट मिलेंगी, बीईओ का एडिशनल पोस्ट ऐड होगा। तो ये टोटल मिलाकर मुझे लगता है कि इस बार 69 बीपीएससी में आपको 800 प्लस पोस्ट देखने को मिलेंगी, ये लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बातें हम करते हैं, प्री एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो जैसा कि बीपीएससी का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, तो प्री एग्ज़ाम्स आपको वहाँ पे 30 सितंबर को शेड्यूल किया गया है। 30 सितंबर को आपको प्री एग्ज़ाम्स होंगी। ठीक है, तो और मेंस का भी एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया गया है। मेंस का एग्ज़ाम आपको 12 दिसंबर से स्टार्ट होंगे। तो ये डेट मेंशन कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, अब ये बुक्स देख लेते हैं। बुक्स हम बता देते हैं बुक्स कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि हिस्ट्री के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो सभी पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम, तो वो आपको ज़रूरी है। बिहार स्पेशल के लिए केबीसी नैनो का बुक ही आता है या इम्तियाज़ अहमद का बुक आता है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। घटना चक्र के लिए आप पढ़ेंगे, सॉरी, करंट अफेयर के लिए आप घटना चक्र या आई दृष्टि की बुक आती है, वो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत देख सकते हैं या कोई ऑनलाइनर फैक्ट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट है, आप ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी को प्रीफर कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बुक्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और बिहार स्पेशल के लिए मैंने बताया केबीसी नैनो और इम्तियाज़ अहमद की बुक आती हैं बिहार स्पेशल के लिए, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है कब क्या पढ़ें, यानी कि टाइम टेबल कितना होना चाहिए, एटलीस्ट हमें कितना आवर्स डेडिकेटेड पढ़नी चाहिए। तो यहाँ से साथियों आपको महज मान लीजिए कि जून ख़त्म ही हो गया, तो यहाँ से महज आपके पास जुलाई और अगस्त और सितंबर, लगभग आपको 3 मंथ आपके पास अभी पर्याप्त हैं। तो इन 3 मंथ में आपको कम से कम एटलीस्ट आपको 7 आवर्स की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, एटलीस्ट आपको 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे प्रतिदिन। और रूटीन वाइज आप रूटीन बता लीजिए, मुझे इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस समय ये सब्जेक्ट पढ़ना है, या आप रूटीन के तहत जाइएगा। दिन में आप मान लीजिए सुबह में आप 1-2 घंटे निकाल दीजिए। ठीक है, दोपहर में आप 1-2 घंटे निकाल दीजिए, फिर शाम में 2 से 3 घंटे निकाल दीजिए। आपका 7 घंटा प्रॉपरली कवर हो जाएगा, तो उसमें मुश्किलें नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसे आप एज ए टाइम टेबल शेड्यूल फॉलो कीजिए, आपका सारी जो चीज़ें हैं, परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो साथियों आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी का जो ट्रेंड है, उनके 4 जो सब्जेक्ट हैं वो कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं। पहला कौन सा सब्जेक्ट है, पहला आपका है हिस्ट्री। हिस्ट्री आपको बहुत ही कोर सब्जेक्ट माना जाता है बीपीएससी के द्वारा। हिस्ट्री से लगभग आपको यहाँ से 25 सवाल, 25 जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका
हिस्ट्री के बाद आपका करंट अफेयर्स, सीए यानी कि करंट अफेयर हो जाते हैं। यहाँ से भी आपको 25 से 30 सवाल देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका तीसरा हो जाता है जो कोर सब्जेक्ट है, वो है आपका साइंस। साइंस से भी आपका 25 से 30 सवाल आपको देखने को मिलते हैं, साइंस से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और चौथा जो हो जाता है ये आपका बिहार स्पेशल, बीएस यानी कि बिहार स्पेशल, इससे भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये टोटल जो हो गए वो आपको 100 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। तो इन 4 जो कोर सब्जेक्ट है उन पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद आपका मैथ है, आप मैथ पढ़ लीजिए, ठीक है। मैथ इम्पॉर्टेंट है, मैथ से 10 सवाल आते हैं। मैथ हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, मैथ ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। तो इनको बाद में आप प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन चार जो मैंने बताया वो आपके मोस्ट कोर सब्जेक्ट हैं, उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है साथियों। तो और मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा शामिल हूँ। हमेशा मैं करंट अफेयर्स का वीडियो डालता हूँ, हिस्ट्री का डालता हूँ, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज उनको डालता हूँ। तो पिछले जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें करंट अफेयर्स का आप देख सकते हैं, सीधे हमारे जो मैराथन वीडियोस थे। और जो मेरी जो वीडियोस होती हैं साथी, वो शॉर्ट्स होती हैं, आप बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ें जान लेते हैं, तो आप उनको प्रीफर ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम आपके साथ, आपके फैमिली हमेशा आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। तो आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कीजिए, आपकी सफलता ज़रूर होगी, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। तो इसी उम्मीद से मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक्स अ लॉट।